हेलो स्टूडेंट, देखो ये जो सवाल है वो अनुपात चैप्टर से है। और ये जो पैसा और सिक्का वाला क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी आसान टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक नॉर्मल आपको जोड़ घटाव आना चाहिए और आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम इस सवाल को बना के दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसका अप्रोच लेना है, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करना, आपको ऐसा सवाल आसानी से बन जाएगा। पूरा समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आप चैनल पे अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी प्रोवाइड कराएं। वैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है पूरे इंडिया से, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, पर हम कोशिश करेंगे कि आपका सवालों का जो जवाब है वो जल्दी से जल्दी दे दें। चलिए, पहले क्या होता था कि हम क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे होते थे तो बहुत बेसिक सवालों को सॉल्व नहीं करते थे। जो बहुत अच्छा सवाल होता था उसी को सॉल्व करते थे। पर मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका जो छोटा सवाल होगा, अब हम छोटे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो हम बेसिक सवाल को भी सॉल्व करेंगे और जो एडवांस टाइप का क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपने बेसिक सवालों को भी अब भेज सकते हो, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल को एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। सवाल क्या बोला है? कह रहा है कि एक बैग में 114 रुपया टोटल है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। और इसका अनुपात जो दे रखा है वो है 3:4:10। और बोला है तो बताइए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। बहुत बेसिक सवाल है। इसमें जो बैग है, बैग में कौन कौन सा रुपया है? तो 1 रुपया है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, इसी रूप में रखा हुआ उस बैग में। और फिर बोला है कि सिक्का का जो अनुपात है ना, सिक्का का अनुपात वो कितना कितना सिक्का है? तो वो बोल रहा है 3:4:10। तो 3:4:10। तो आपको सोचना ये है कि आप खुद सोच करके देखना इस पर कि अगर एक एक रुपया के, यहाँ सोचना है कि अगर एक एक रुपया के आपको 3 सिक्के दिए जाएं तो कितना रुपया होगा, इसका कीमत कितना होगा या इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक एक रुपया के अगर 3 सिक्का देगा तो हमारे पास 3 रुपया हो जाएगा, है ना। यानी उस बैग में 3 रुपया यहां से हुआ। और 50 पैसे का 4 सिक्का है तो इसका कीमत कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। और 10-10 पैसा के 10 सिक्का है तो इसका कीमत 1 रुपया हो जाएगा, है ना, चूंकि 10-10 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से उस बैग में रेशियो के हिसाब से कुल पैसा कितना है? तो रेशियो के हिसाब से कुल पैसा है 3, 2, 5 और 1 6 रुपया। हमारे रेशियो के हिसाब से 6 रुपया आ रहा है, जबकि एक्चुअल में उस बैग में 114 रुपया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसी 6 का जो सही मान है वो 114 रुपया है। ठीक है, तो हम यहां से 1 का मतलब निकाल लेंगे और 1 का मतलब आ जाएगा 114/6। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 का मतलब जब आप निकाल लेंगे ना, तो यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछा जा सकता है। पहला कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। और उस 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उसका कुल मूल्य कितना होगा, ये 2 सवाल पूछा जा सकता है। अभी आपसे सिक्का पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्का की संख्या कितनी है। तो सिक्का आपका देखो रेशियो में 4 दिख रहा है ना, तो हम लोग 4 का मतलब निकाल लेंगे। तो 4 का मतलब जब आप निकालोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा 114/6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये वाला आपका 19 से देखिए कैंसिल आउट होता है, 19 को 6 से गुना करेंगे 114 आ जाएगा। और ये वैल्यू आ जाएगा 19 चक 76। ठीक है, ये 76 सिक्का होगा। ठीक है, यहाँ पे समझना बहुत अच्छे से, 76 सिक्का होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि ये जो आपका 50 पैसा वाला सिक्का है उसमें टोटल मूल्य कितना है, अगर आपसे मूल्य पूछा जाता ना तो ये मूल्य हो जाता इसका आधा। ठीक है, अगर 76 सिक्का है तो इसका मूल्य हो जाता 38 रुपया। ठीक है, तो जो आपसे पूछेगा उसका आप जवाब दोगे। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है सिक्का की संख्या, तो इसका आंसर 76 ही होगा। अगर आपसे मूल्य पूछता तो इसका आंसर 38 होता। ठीक है, तो ये हमने दोनों बातें बता दिया, क्योंकि पूछने का वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आपका कोई सा भी सवाल है आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए और वीडियोज को पूरा देखिएगा, ताकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। और सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि सवाल पढ़ेंगे तब हमको वीडियो देखने में मज़ा आएगा और समझ में आएगा, तो आप अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे व्हाट्सएप पे आ सके और इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से प्रोवाइड करा सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।